नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है दोस्तों आपका संधि के प्रश्नोत्तर में पार्ट नंबर 2 में। इसके पहले अपन पार्ट नंबर 1 को देख चुके थे। चर्चा करते हैं पार्ट नंबर 2 जिसमें अपन प्रश्नोत्तर को हल करना सीख रहे हैं। सुने दोस्तों, शब्द आता है सबसे पहले अपने पास तल्लीन। देखो, संधि विच्छेद की यदि बात करेंगे तो बहुत सीधा है, शब्द बनता है तत् धन लीन। व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। लेकिन बात आती है नियम क्या कह रहा है। नियम कहता है यदि तद के बाद में किसी भी वर्ग का तद के बाद में च छ ज तथ च ज ट ठ ड और ल आए तो संधि करने पर यह तद इन वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने कहा तत् धन लीन, यह त के बाद में क्या आ रहा है ल, तो यह त किस में बदल जाएगा, ल में। त आधा है तो ल भी क्या हो जाएगा, आधा। तो डिजाइन क्या आई, तल धन लीन, और शब्द क्या बन गया दोस्तों, तल्लीन। कौन सा नियम कह रहा है, अपना व्यंजन संधि का नियम कह रहा है। चलते हैं दोस्तों आगे, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखते रहें। इन शब्दों के माध्यम से अपन एक तो संधि का पता करेंगे, इनके टुकड़ों का पता करेंगे, और अपन साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि कौन से नियम के द्वारा ये परिवर्तन हो रहा है। तो अपना एक संपूर्ण दोहरान अपने वापस हो जाएगा। दूसरा है वाक्जाल। बहुत सीधा शब्द है, ग आ रहा है, 1 का 3 तो 3 का 1। तो यदि अपन बात करें तो शब्द बनता है वाक्दन जाल, वाणी का जाल। व्यंजन है परिवर्तन, तो व्यंजन संधि। बहुत सीधा है दोस्तों। नियम नंबर 1, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह, या फिर सभी स्वर इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हुआ, तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये देखो, क का तीसरा ग, क आधा तो ग भी आधा, तो शब्द क्या बन जाएगा, वाक्जाल। ये देखो, ये सब आई बात समझ में। आगे चर्चा करते हैं, सुने। दूसरा उदाहरण है उद्योग। देखो, हमने क्या कहा, ये उत धन योग। सेम यही नियम है। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह सभी स्वर में से एक वर्ण हुआ, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो त का तीसरा क्या है, द। अब देखो डिजाइन, उद धन योग मिला के लिखेंगे तो ये द योग, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें मिलाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। और शब्द क्या है, उद्योग। परिवर्तन किसमें, व्यंजन में। तो संधि भी कौन सी है दोस्तों, व्यंजन संधि। संधि भी कौन सी है, व्यंजन संधि। ये लो, और देखते हैं। अगला शब्द है अपने पास सूर्योदय। बहुत सीधा शब्द है। ये सूर्य का क्या कर दिया अपन ने, उदय कर दिया। ये देखो, ये अ और ये उ। हमने कहा था दोस्तों, यदि अ के बाद में ई उ और री आता है तो फाइनल है कौन सी संधि, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, गुण संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण है। सूर्य धन उदय बराबर क्या बन जाएगा, सूर्योदय। अगला शब्द आ रहा है यद्यपि। देखो, संधि विच्छेद तो बहुत सीधा है, यदि धन अपि। हमने कहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ और री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर होता है, तो इनके स्थान पर क्रमशः य व और र हो जाता है। कौन सी संधि कहती है, यण संधि कहती है। कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों, यण संधि का उदाहरण है। चलें आगे और देखते हैं। बहुत ध्यान से देखते रहे, मैं स्पीड से बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। शब्द है पवन। बहुत सीधा शब्द है दोस्तों। यदि य और व के पहले पूरा वर्ण आ जाता है तो कौन सी संधि है, आयादी संधि होती है। बहुत सीधा शब्द है। ये देखो, पोधन अन, यहाँ से निकला ओ और यहाँ से असमान स्वर है, इस कारण ओ बदल गया काय में, औ में। प्लस क्या होगा, बराबर औ। पो में ओ की मात्रा, ये प आधा हो गया, ये अव और पीछे न, प में अ की मात्रा लगी तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, पवन। कौन सी संधि कहती है,
यण संधि, सॉरी अयादि संधि कहती है। ये देखो अयादि संधि। और चर्चा करते हैं आगे। शब्द है अपने पास सत्याग्रह। आग्रह किसका? सत्य का। बहुत सीधा है, सत्य धन आग्रह। ये देखो अ धन आ बराबर क्या बनेगा? कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ये लो, कौन सी संधि दोस्तों? दीर्घ संधि। और चर्चा करते हैं शब्द जैसे स्वैच्छिक। बहुत सीधा है, स्व धन ऐच्छिक। ये देखो अपनी इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक। और अ के बाद में ऐ आया, और यदि अ के बाद में ए ऐ ओ औ आए तो वृद्धि होगी दोस्तों। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कैसे? ये देखो यहाँ से अ और यहाँ से क्या निकला? ऐ। अब बात आ जाए कि स्वैच्छिक का संधि विच्छेद करें तो ऐ क्यों आया? तो मूल शब्द क्या है उस पर चर्चा करते हैं। मूल शब्द है इच्छा धन इक। अब देखो दोस्तों बात तो यहाँ से बन रही है कि बाद में एक प्रत्यय हो तथा प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि ई हो और बाद में एक प्रत्यय तो ई ऐ में परिवर्तित हो जाता है। ये ऐ पीछे अच्छा बच रहा है इक। एक प्रत्यय का दूसरा नियम कि एक से पहले वाले स्वर का क्या होगा? लोप। और छा में क्या है? आ। और आ का क्या कर देंगे अपन? लोप। तो शब्द केवल मात्र क्या बचेगा अपने पास? एच आधा और पीछे एक। छ में एक की मात्रा और शब्द क्या बन जाएगा? ऐच्छिक। यही तो ऐच्छिक शब्द अपन ने यहाँ लिखा दोस्तों। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। आगे चर्चा करते हैं, सुने। शब्द आता है अभिधन अर्थी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, तीनों ध्यान देने वाली बात है। अभिधन अर्थी क्या बनेगा? अभ्यर्थी बनेगा। अभ्यर्थी शब्द ही गलत है। देखिए कैसे, मैं विस्तार से बता रहा हूँ। ये अभिधन अर्थी फिर एक साथ लिख दूंगा दोस्तों। भी में से निकला ई और यहाँ से असमान होने के कारण ई बदल गया ये में और मात्रा लगी किसकी? अ की, तो बराबर ये। अब देखो ये जहाँ का जहाँ भी में से ई निकल गया तो भ क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? ये। और बच क्या रहा है? पीछे अर्थी। तो शब्द क्या बना दोस्तों? अभ्यर्थी। तो अपन जो अभ्यर्थी शब्द लिखते हैं ये अभ्यर्थी शब्द ही क्या है? गलत। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम होने की ध्वनि ई ऊ री और बाद में असमान स्वर हो तो फाइनल कौन सी संधि? यण संधि ही होती है। कौन सी संधि? यण संधि। तो अभिधन अर्थी और संधि कौन सी है? यण संधि। और शब्द क्या बनेगा दोस्तों? अभ्यर्थी बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा? अभ्यर्थी। ध्यान रखेंगे कि अभ्यर्थी जो शब्द है वो शब्द ही क्या है? गलत। अभ्यर्थी शब्द ही क्या है? गलत। दूसरा देखते हैं दुहूदन अवस्था। अब देखें दुहूदन अवस्था, इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। ये दुहूदन अवस्था। ये देखो यदि विसर्ग के पहले उ स्क्वायर ओब्लिक स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आ जाए, ये आ रहा तो विसर्ग किसे बदलता है? र में। ये र में बदल गया। अब देखो अपने पास डिजाइन क्या आई है? दुर्धन अवस्था। तो र में तो अ की मात्रा ही लगेगी ना दोस्तों। तो शब्द क्या बनना चाहिए? दुर्वस्था। लेकिन अपन लिखते क्या हैं? दुरावस्था। जो कि दुरावस्था शब्द है ये शब्द ही क्या है? गलत। तो शब्द क्या बनेगा? दुर्धन अवस्था दुर्वस्था। और काम चल रहा है विसर्ग से, तो संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? विसर्ग संधि। दुर्वस्था। और संधि कौन सी? विसर्ग संधि। और चर्चा करते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट शब्द और भी है, पुनःधन अवलोकन। ये देखो दोस्तों पुनःधन अवलोकन, इस पर भी चर्चा करते हैं। ये पुनः धन अवलोकन। यदि तिरह यदि अंतः पुनः प्रातः के बाद में घोष वर्ण आता है तो संधि करने पर विसर्ग र में बदल जाता है। ये विसर्ग बदला र में। अब देखो बात बनी क्या? ये पु ये न और र में की मात्रा तो र व लोकन। शब्द क्या बना दोस्तों? पुनरावलोकन। तो फिर पुनरावलोकन जो शब्द है, पुनरावलोकन जो शब्द अपन लिखते हैं वो शब्द ही क्या है दोस्तों? गलत। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? पुनर्धन अवलोकन का पुनरावलोकन। शब्द क्या होगा? पुनरावलोकन। इस प्रकार अपन ने कितने शब्दों को देखा? 12 शब्दों को देख लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे बढ़ सकें। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों अगले शब्दों पर। शब्द आ रहा है अपने पास गुरुवादेश। सुने दोस्तों गुरुवादेश, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा गुरु
धन आदेश। शब्द क्या बन जाएगा? गुरु धन आदेश। अब देखो, यदि ई उ री के बाद में असमान स्वर होता है तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों? यण संधि का उदाहरण है, पहली बात तो। फिर हमने कहा यह कि उ के बाद में असमान स्वर होता है तो उ बदलेगा व में, और मात्रा किसकी लगी? आ की, बराबर क्या बना? वा। अब देखो, ये गु, रू में से उ निकल गया तो र, ये वा और ये देश, और शब्द क्या बन गया? गुरुवादेश। आप चाहो तो र को ऊपर लगा सकते हो और शब्द क्या बन जाएगा अपने पास? गुरुवादेश। तो गुरु धन आदेश से क्या बनेगा? गुरुवादेश। कौन सी संधि कहती है? यण संधि। चलते हैं आगे। अगला शब्द है जात्यभिमान। देखो, बहुत सीधा शब्द है, जात्यभिमान। शब्द क्या बनेगा? जाति धन अभिमान। ये देखो, यदि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर की ध्वनि ई उ री और बाद में असमान स्वर हो तो कौन सी संधि दोस्तों? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। देखो, यण संधि। हमने कहा ये ई और ये असमान होने पर ई बदल गया य में, और मात्रा लग गई अ की, बराबर य। अब देखो, ये जा, ती में से ई निकल गया तो त रह गया आधा, ये नया आया ये, और बच रहा है पीछे भिमान। तो शब्द क्या बना दोस्तों? जातीय अभिमान, जाति का अभिमान। कौन सी संधि है? यण संधि है। आगे चर्चा करते हैं। शब्द है दंतोष्ठ। देखो दोस्त, शब्द है अपने पास दंत धन ओष्ठ। दंत धन ओष्ठ। अब देखो, दंत धन ओष्ठ। अब चर्चा करें यदि हम, तुमने कहा अ धन ओ बराबर होता है औ, ऐसा कौन सी संधि कहती है? वृद्धि संधि। वृद्धि कहती है। लेकिन ये देखो, त में से आधा निकल गया, नया क्या आया? औ, दो मात्रा और पीछे अष्ट, तो शब्द क्या बन गया? दंतोष्ठ। लेकिन ये शब्द क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। किसका? वृद्धि संधि का। ये वृद्धि संधि का खंडन करते हुए कह रहा है कि इनके मेल से वृद्धि रूप न बनकर गुण रूप बनता है, और गुण रूप में कितनी मात्रा आती है? एक मात्रा। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? दंतोष्ठ। इसी कारण अपन ने शब्द लिखा जो क्या लिखा है? दंतोष्ठ एक मात्रा विधान लिखा है। क्या लिखा है? एक मात्रा विधान लिखा है। ये अपन अपवाद लिखने वाले हैं सारे के सारे। दूसरा शब्द है शुद्धोदन। सेम वही कंडीशन देखो, शुद्ध धन ओदन। ये भी क्या है? अपवाद है। कौन संधि का? वृद्धि संधि का। किस शुद्ध धन ओदन से क्या बनेगा? शुद्धोदन। वृद्धि रूप न बनकर कौन सा रूप बनेगा? गुण रूप बनता है। तीसरा शब्द है स्वेर। संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा स्वधन इर। स्वधन इर। ये देखो, ये अ और ये इधर ई बराबर होना चाहिए था का? ये वह में से निकल गया तो वह आधा, मात्रा एक ही, और पीछे क्या है? र। शब्द क्या बना? स्वेर, जो कि क्या है? गलत। शुद्ध क्या होता है? स्वेर। ये कौन सा रूप है? वृद्धि रूप। और ये कौन सा था? गुण रूप। अपना नियम कह रहा है वृद्धि रूप न होकर कौन सा बनेगा? गुण रूप बनेगा। शब्द कौन सा बनेगा? स्वधन इर। और शब्द कौन सा बन जाएगा? वृद्धि रूप बनेगा। इसी कारण अपन ने मात्रा कितनी लगाई? 2। तो ये भी क्या है? अपवाद। कौन सी संधि का? गुण संधि का। और देखते हैं शब्द जैसे प्रधन ऊढ़। ये देखो, अ के बाद में उ आता है तो क्या होना चाहिए? ओ। एक मात्रा। गुण संधि कहती है, लेकिन कितनी आ रही है? 2 मात्रा। तो ये कौन सा रूप है? वृद्धि रूप है। कौन सा रूप है? वृद्धि रूप। और देखते हैं शब्द जैसे स्थूल धन ओतु। स्थूल धन ओतु। ये देखो, अ के बाद में ओ आ रहा है तो बराबर होना क्या चाहिए? औ। ये वृद्धि रूप है, लेकिन अपना नियम कह रहा है कि वृद्धि रूप न बनकर क्या बनेगा? गुण रूप बनता है। इस हिसाब से तुमने क्या कहा दोस्तों कि ये जो शब्द है, ये दोनों, ये कौन सी संधि के अपवाद है? वृद्धि संधि के अपवाद है। वृद्धि के अपवाद। ये देखो, फिर आगे चर्चा कर लें यदि अपन, तो ये दोनों जो शब्द है ये कौन सी संधि के? गुण के अपवाद। और ये एक शब्द है, ये भी वृद्धि का अपवाद है। वृद्धि का अपवाद। बात समझ में आई आपके? यदि बात समझ में आई हो तो आगे चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे, सुने। इसके बाद में आ रहा है सरयूर्मी। तुमने लिखा सरयू धन उर्मी। सरयू अर्थात सरयू नदी की, उर्मी अर्थात तरंग। और यदि यू, ऊ और ऊ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। कौन सी संधि कहती है? दीर्घ संधि कहती है। कौन संधि? दीर्घ संधि। और देखते हैं शब्द जैसे भूसर। बहुत सीधा शब्द है दोस्तों ये भी। भू
धन उसर, ये भी कौन सी संधि कह रही है? दीर्घ संधि कह रही है। कौन सी संधि कह रही है? दीर्घ संधि। और इसके बाद आता है पर्याय, ये भी बहुत सीधा शब्द है। परिधन आय, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ री हो तो कौन सी संधि? यण संधि होती है, यण संधि होती है। इसके बाद आता है व्याघात, और ये भी बहुत सीधा शब्द है यण संधि का, विधन आघात। और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? व्याघात और संधि। यहाँ भी कौन सी है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। यदि बात समझ में आई हो दोस्तों तो चर्चा करते हैं आगे, और जहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला शब्द आ रहा है अपने पास युवावस्था। देखो, युवावस्था संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा युवन धन अवस्था। और संधि की यदि बात करें दोस्तों तो संधि होगी व्यंजन संधि। संस्कृत के मूल शब्दों के अंत में या किसी की रंग रूप गुण उपाधि आदि बताए जाते हैं, ऐसे शब्दों के अंत में न लगा रहता है, और संधि करते समय ऐसे शब्दों का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। तो न का क्या हो जाएगा? लोप। व्यंजन। सर्वांगीण शब्द है सर्वधन अंगीण, सर्वधन अंगीण। देखो अ और अ बराबर क्या हो गया? आ। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। सर्वधन अंगीण दीर्घ संधि। हस्तांतरण, देखो संधि विच्छेद की यदि बात करेंगे तो शब्द बनेगा हस्तधन अंतरण, हाथ के द्वारा इधर का उधर करना, अंतरण। देखो ये अ और अ बराबर क्या हो गया? आ। और जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। शब्दों को देखते रहें आप। शब्द है जनार्दन, शब्द होता है जन धन अर्दन, जन धन अर्दन। ये अ और ये अ बराबर क्या बन जाएगा? आ। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और देखते हैं शब्द दोस्तों। इन शब्दों को आप शब्दों को जैसे कि जैसे भी याद रख सकते हो। तिलांजलि, तिल धन अंजलि। देखो दोस्तों तिल धन अंजलि। अ और अ बराबर क्या हो गया? आ। तब भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। शब्द को देखते ही पहचानना है। मैंने बताया था यदि किसी शब्द में दीर्घ मात्रा विधान दिखाई देता है तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होती है। शशांक, ससधन अंक। ये देखो ससधन अंक। ये अ और ये अ बराबर क्या हो रहा है? आ। मतलब कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अंत्याक्षरी बहुत सीधा शब्द है। शब्द है अंत्य धन अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी। ये अ और ये अ बराबर क्या हो रहा है? आ। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब ध्यान रखना है दोस्तों, अंत धन अक्षरी नहीं होता है, अंत्य धन अक्षरी होता है। अर्थात अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाली क्या कहलाएगी? अंत्याक्षरी। छिद्रान्वेषी शब्द है छिद्र धन अन्वेषी। अधन अ बराबर क्या हुआ? आ। तो भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। देखो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अभिष्ट, देखो अभिष्ट जो शब्द है वो शब्द आ रहा है अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। अपने पास शब्द क्या आया? अभिधन इष्ट। और अभिधन इष्ट की यदि बात करेंगे तो यहाँ भी कौन सी संधि है? ईधन ई बराबर बड़ी, मतलब दीर्घ संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि। मुनीश्वर, ये देखो मुनिधन ईश्वर, ये छोटा ही मुनिधन ईश्वर। ईधन ई बराबर क्या होगा? बड़ा ई। तो शब्द क्या बन जाएगा? मुनीश्वर। यहाँ भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। फिर शब्द है अपने पास मृत्यु उपरांत, बड़ी मात्रा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा मृत्यु धन उपरांत। ये देखो, और यहाँ भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊधन उ बराबर क्या हुआ? बड़ा ऊ। और शब्द है मंजूसा, शब्द क्या आ रहा है अपने पास? मंजूसा। तो शब्द बन जाएगा मंजू धन उषा, मंजू धन उषा। ये ऊधन उ बराबर क्या हुआ? बड़ा ऊ। यहाँ भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो इन शब्दों पर अपन ने क्या की दोस्तों? चर्चा। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे की बात कर सकें। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों अगले शब्द की तरफ। शब्द है अपने पास चरमधन उत्कृष्ट। देखो चरमधन उत्कृष्ट, ये अ और उ बराबर क्या बनेगा? ओ। तो शब्द क्या बन जाएगा? चरमोत्कृष्ट।
उत्कृष्ट। हमने कहा यदि अ के बाद में ई उ री आता है तो इनके योग से ए ओ अर हो जाता है। कौन सी संधि कहती है? गुण संधि कहती है। कौन सी संधि? गुण संधि। दूसरा शब्द नवधन ऊढ़ा। ये देखो अ के बाद में उ आता है तो कौन सी संधि? गुण संधि। तो शब्द क्या बन जाएगा? नवोढ़ा। यहाँ भी कौन सी संधि है? गुण संधि। और देखते हैं शब्द अपने पास नीलधन उत्पल। ये देखो अ के बाद में उ आता है तो अ के बाद में उ आने पर अ प्लस उ बराबर ओ, शब्द क्या बनेगा? नीलोत्पल। यहाँ भी कौन सी संधि? गुण संधि। शब्द है नीलधन अंबर। ये देखो अ धन अ बराबर क्या बनेगा? आ। जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं कौन संधि? दीर्घ संधि। तो शब्द क्या बन जाएगा? नीलांबर। ये दीर्घ संधि। यथेच्छा। मैंने कहा था यदि पीछे इच्छा हो तो शब्द क्या बनेगा? इच्छ रह जाता है। आ के बाद में ई जुड़ा तो ए और शब्द क्या बनेगा? यथेच्छ। शब्द क्या बन जाएगा? यथेच्छ। ये भी कौन सी संधि? गुण संधि। अधम धन ऋण। गुण संधि का उदाहरण यदि अ के बाद में री आता है, ये देखो अधम धन ऋण, ये अ और ये री तो क्या बनेगा? अर। ये अ, ये ध और ये म में से अ निकल गया तो म क्या हो गया? आधा। नया क्या आया? अर। बच क्या रहा है? ण। अब देखो म में अ की मात्रा तो अ ध म, ये र और ये ण, र कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो शब्द क्या बन जाएगा? अधमर्ण। शब्द क्या बन जाएगा? अधमर्ण। कौन सी संधि? गुण संधि। तो ये अधमर्ण गुण संधि। और देखते हैं शब्द है विधन अग्र। देखो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई मतलब यण संधि है तो ई का आगम ये में तो शब्द क्या बनेगा? व्यग्र। कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। ध्वनि धनात्मक। सेम शब्द है ध्वनि। ध्वन्यात्मक शब्द क्या बन जाएगा? ध्वन्यात्मक। ये तो आपको पता भी है दोस्तों। कौन सी संधि है? यण संधि। शब्द है ऊपरी धन उक्त। तो शब्द क्या बनेगा? उपयुक्त। ध्यान देंगे शब्द क्या बनेगा? उपयुक्त। तो अपन उपरोक्त शब्द जो लिखते हैं वो शब्द ही क्या है? गलत। शुद्ध होगा ऊपरी धन उक्त उपयुक्त। और शब्द यहाँ भी क्या बन जाएगा? उपयुक्त। और संधि कौन सी है? यण संधि। और लास्ट शब्द अपने पास यहाँ पर है वाणीधन औचित्य। तो वाणियोचित्य शब्द क्या बन जाएगा? वाणियोचित्य। यहाँ भी कौन सी संधि है? यण संधि है। ये हमने क्या देखे शब्द। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि लास्ट पार्ट की तरफ अपन चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं दोस्तों अगले शब्द पर। शब्द है अपने पास वधूधन अर्थ। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि उ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण असमान स्वर हो तो उ व में बदल जाता है और शब्द क्या बना दोस्तों? यहाँ पर वधवर्त। संधि कौन सी है? यण संधि। देखो कैसे? ये वधु धन अर्थ, यहाँ से निकला उ और यहाँ से असमान होने पर उ बदल गया व में, मात्रा लगी अ की बराबर व। दू में से उ निकल गया तो ध क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? व और बच क्या रहा है? थ। शब्द क्या बन गया दोस्तों? वधवर्त। कौन सी संधि है? यण संधि कहती है। दूसरा शब्द है मातृधन इच्छा। ये देखो तो शब्द क्या बन जाएगा? मातृच्छा। संधि कौन सी है? यण संधि। कैसे देखते हैं। शब्द है मातृ धन इच्छा। ये देखो ये यहाँ से निकला री और यहाँ से ई, असमान होने पर री किस में बदल गया? र में, मात्रा किसकी? ई की बराबर क्या बना? री। देखो ये माँ त्रि में से री निकल गया तो त क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? री और बच क्या रहा है? छा। जोड़ेंगे तो ये माँ, ये त, आधा आ गया ये रहा, ये री, यहाँ से लिया र और ये ई की मात्रा और पीछे छा तो शब्द क्या बन गया? मातृच्छा। तो मातृधन इच्छा से क्या बन जाएगा? मातृच्छा। तीसरा शब्द है अपने पास विधेयी धन अक। विधायक। ये देखो ये विधेयी धन अक, ये निकला आई और ये असमान होने पर आई किस में बदलेगा? आई में। प्लस क्या होगा? अ। अब देखो दोस्तों आगे चर्चा करें तो शब्द क्या बना? आय। दही में से ए निकल गया तो ये ध क्या रह गया? आधा। नया आया आय और बच क्या रहा? एक। द में आ की मात्रा तो शब्द क्या बन जाएगा? विधायक। ये देखो तो विधेयी धन अक से क्या बना? विधायक। कौन सी संधि कह रही है? अयादि संधि।
कौन सी संधि है दोस्तों? अयादी संधि। इसके बाद में अगला जो शब्द है वो है हो धन अन, तो शब्द क्या बन जाएगा? हवन। ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का ही उदाहरण है। ये औ किस में बदलेगा? औ में। तनुधन अंगी, शब्द क्या बन जाएगा? तनवंगी। कौन सी संधि? यण संधि। कैसे देखते हैं, ये देखो शब्द है तनुधन अंगी, ये यहाँ से निकला उ और यहाँ से असमान स्वर है, इस कारण उ बदलेगा किस में? व में। प्लस अंग बराबर वंग। नु में से उ निकल गया तो न क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? वंग और बच क्या रहा है? गी। जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? तनवंगी। ये देखो तो तनुधन अंगी से क्या बना? तनवंगी। कौन सी संधि? यण संधि। और इसके बाद में आता है अहन धन निशा, न का क्या हो जाएगा? लोप, और निशा की जगह क्या हो जाएगा? निस, तो शब्द क्या बनेगा? अहर निस। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन। शब्द है दिक प्लस गेंद, एक का 3 तो क्या बदलेगा? ग में, तो शब्द क्या बन जाएगा? दिग्गयंद। कौन सी? व्यंजन संधि। पहला तीसरे में बदल जाता है। सतधन नारी, एक का 5 त का 5वां न, तो शब्द क्या बनेगा दोस्तों? सन्नारी। ये भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि। मृदधन टीका, अपने नियम नंबर पढ़ा था 15-16 पे कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि द हो तथा द से पहले री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण हमने नियम पढ़ा था यदि द के बाद में क थ त प स में से कोई सा भी वर्ण आता है तो द किस में बदल जाएगा? त में। तो शब्द क्या बना? मृत्तिका। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और फिर अगला नियम लास्ट, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि द हो तथा द से पहले री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो? म, तो संधि करने पर द किस में बदलेगा? अणा में। किस में बदलेगा? अणा में। तो शब्द क्या बना? मृदधन मूर्ति, मृण मूर्ति। ये भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और एक शब्द और भी था इसका, मृदधनमय। मृदधनमय, वो भी क्या बन जाएगा? मृणमय। ये अपनी कौन सी? व्यंजन संधि। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे की चर्चा कर सकें। हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे। सुने दोस्तों, अपन ने संधि का पार्ट 2 प्रश्नोत्तर को देख लिया है। लास्ट पार्ट अपन तीसरा देखेंगे जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण शब्द व इसके अलावा तद्भव की जो संधियां हैं या फिर यूँ कहें कि ऐसे शब्द जो संधि के द्वारा नहीं संयोग के द्वारा निर्मित होते हैं उन शब्दों पर चर्चा करते हुए अपने संधि का जो पूरा का पूरा अध्याय है उस अध्याय से अपन निवृत्त हो जाएंगे अर्थात उसको समाप्त कर लेंगे और फिर अगले की तरफ अपन चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।